हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महर्षि च्यवन की और राजकुमारी सुकन्या की कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में महाराज सरियाती, जो कि श्री राम भगवान के कुल के थे, वे भी अपने भाई इक्ष्वाकु के समान तेज और गुणवान व समृद्ध सम्राट थे। दोस्तों, यूं तो महाराज सरियाती के बहुत सारी रानियां थी, परंतु उनकी जो पटरानी थी उसके दो बच्चे थे, बड़ा पुत्र और छोटी पुत्री थी। दोस्तों, महाराज सरियाती का जो पुत्र था वो भी बड़ा ही तेजस्वी था और उनकी पुत्री का नाम सुकन्या था। दोस्तों, सुकन्या भी बहुत ही शांत और सुंदर थी। एक बार महाराज सरियाती जल क्रीड़ा करने के लिए जंगल में पूरे परिवार के साथ गए। साथ ही उनके अंगरक्षक भी और सैनिक भी साथ में गए। साथ में ऊंट, हाथी, घोड़े इत्यादि वे लेकर गए। दोस्तों, उनकी जो पुत्री थी सुकन्या, वो भी अपने पिता के साथ वहाँ जल क्रीड़ा के लिए गई। जल क्रीड़ा जब महाराज सरियाती करने लगे तो उनकी पुत्री जो थी सुकन्या, वो उत्सुकता से इधर उधर जंगल की तरफ चली गई और वहाँ वह जंगल के उस जल क्रीड़ा करते हुए जो पास में जंगल था, उस जंगल में एक साधु की कुटिया थी। उस आश्रम में वो इधर उधर देखने लगी कि यहाँ तो एकदम सन्नाटा था। सुकन्या ने देखा दोस्तों कि उस आश्रम के बाहर एक बड़ी सी बामी थी, जिस बामी में दो हीरे चमक रहे थे। सुकन्या ने पहली बार इतनी बड़ी मिट्टी की बामी देखी जिसमें कि दो हीरे चमक रहे थे। सुकन्या ने वहाँ पास में पड़े दो कांटे लिए और उत्सुकतावश उन हीरों को निकालने लगी। सुकन्या ने वो दोनों कांटे एक साथ उन दोनों हीरों के अंदर चुभा दिए। इतने में क्या होता है दोस्तों कि जो हीरों के अंदर उसने दो कांटे चुभाए, उनमें से खून की धारा बहने लगी दोनों हीरों में से। अब सुकन्या डर जाती है और वहाँ क्या होता है कि वो बामी जो थी वो ऋषि च्यवन की थी। ऋषि च्यवन बहुत ज़्यादा समाधि में थे। वे भगवान की तपस्या कर रहे थे, लेकिन बहुत समय की तपस्या करने के उपरांत उनका बामी बन गया था। तो चिंटियों ने जब बामी बना दिया तो बामी के ऊपर जो हीरे चमक रहे थे वो ऋषि च्यवन की दो आंखें थी। सुकन्या अनजान थी, वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो राजा सरियाती थे और उनके साथ जो उनका कुटुंब पूरा गया हुआ था, उनके अंगरक्षक थे, उनके घोड़े, हाथी, उनको सबको पेट दर्द शुरू हो जाता है और उनका मलमूत्र त्याग का रास्ता बंद हो जाता है। अचानक सब लोगों को, सब अंगरक्षकों को और राजा के परिवार को जब ये सब समस्या होती है तो राजा अपने साथ लाए गए एक जो उनके राजगुरु थे उनको कहते हैं कि महाराज, ये हमारे उदर में ये पेट पीड़ा क्यों हो रही है। तो जो उनके राजगुरु थे उन्होंने आंखें बंद करके जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वे सारा माजरा समझ गए और उन्होंने राजा सरियाती को कहा कि चलिए राजन, आपकी पुत्री सुकन्या ने जो च्यवन ऋषि थे वो समाधि में थे, वो तपस्या कर रहे थे और उसने उनकी आंखों के अंदर कांटे चुभा दिए हैं और ऋषि की आंखें फोड़ दी है। राजा सरियाती व्याकुल होकर जब ऋषि च्यवन की उस बामी की तरफ दौड़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बामी में से खून की दो धारा उनकी आंखों में से बह रही है।
परंतु इतने समय की तपस्या करने के उपरांत जो ऋषि च्यवन थे उनका मन शांत और एकाग्र था। उन्होंने राजा को श्राप नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे बामी हटाई। च्यवन ऋषि वहाँ से निकले, लेकिन च्यवन ऋषि की आंखें फट चुकी थी। उन्होंने वो कांटे निकाले और राजा ने राजकुमारी सुकन्या को बहुत डांट फटकार लगाई, लेकिन राजा को अपनी पुत्री भी बहुत प्रिय थी। राजा की इकलौती बेटी थी सुकन्या, तो राजा ने उसे फटकार लगाते हुए डांटा। लेकिन अब क्या हो सकता था। महाराज सरियाती ने उस ऋषि च्यवन से कहा कि महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस पर दोस्तों च्यवन ऋषि ने कहा कि हे महाराज, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, साथ ही आपकी पुत्री ने मेरी आंखें भी फोड़ दी है। अब तो मैं बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ये पुत्री है सुकन्या, इसने मेरी आंखें फोड़ी, तो इसी के साथ आप मेरा विवाह कर दीजिए। राजा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोध आया, लेकिन राजा विवश थे। राजा ने कहा, मुनिवर, मैं आपकी सेवा में अपने अंगरक्षक, अपने सैनिक लगा सकता हूँ, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। मेरी पुत्री बहुत ही कोमल है, आपका शरीर वृद्ध है, ये कैसे आपके साथ रह पाएगी। लेकिन जब च्यवन ऋषि नहीं माने तो राजा को विवशता के कारण कि कहीं च्यवन ऋषि श्राप ना दे दे, अपनी पुत्री का विवाह उस ऋषि के साथ करना पड़ा। लेकिन उनकी पुत्री बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और उसने अपने पिता के समक्ष, राजा सरियाती के समक्ष कहा कि पिताजी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ऋषि च्यवन की आंखें जैसे मैंने फोड़ी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन्हें, चाहे इनका शरीर वृद्ध ही क्यों ना है, मैं इनकी सेवा पति रूप में करूं और इनकी हर आज्ञा का मैं पालन करूं। जब तक ये जीवित हैं तब तक मैं इनकी सेवा करूंगी और अंत में मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। पिताजी, आप मेरा विवाह आराम से कर दीजिए, कोई भी व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, एक पिता का हृदय कैसे मान सकता है कि उनकी पुत्री का विवाह एक वृद्ध साधु के साथ हो जाए। लेकिन फिर भी राजा ने विवशता के कारण अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न कर दिया और ऋषि च्यवन उस राजा की पुत्री के साथ अपनी ही कुटिया में रहने लगे। राजा सरियाती मायूस होकर अपनी पत्नी के साथ अपने राजमहल में लौट आता है। लेकिन आती वक्त राजा सरियाती अपनी पुत्री सुकन्या से कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे कुल का मान रखना, अपने इस वृद्ध पति के साथ अच्छे से रहना, इनकी सेवा करना, मेरे कुल को कुलंकित मत करना, कहीं इस वृद्ध ऋषि को छोड़कर कहीं किसी और परपुरुष के साथ मत जाना। दोस्तों, जो सरियाती राजा थे, उनकी पुत्री सुकन्या अपने पिता को वचन देती है कि पिताजी, आप निश्चिंत रहे, मैं अपने पतिव्रत धर्म का जरूर पालन करूंगी। राजा सरियाती अपनी पटरानी के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने हाथी घोड़ों के साथ, दोबारा अंगरक्षकों के साथ वापस अपने राजमहल लौट आते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि महर्षि जो च्यवन थे वो अपनी पत्नी सुकन्या के साथ अंधी अवस्था में रहते हैं और अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। सुकन्या भी बड़े प्रेम से ऋषि के पास सोती और उनका हर काम में हाथ बटाती, उनकी सेवा करती और उनको पति रूप में पाकर सुकन्या खुश थी। अचानक एक दिन क्या होता है कि सूर्य के जो पुत्र होते हैं दो, अश्विनी कुमार दोनों, जैसे ही वो सुकन्या गंगा स्नान करने गई थी तो दोनों अश्विनी कुमारों की नज़र सुकन्या के ऊपर पड़ती है और वे उसके रूपवान को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वे सुकन्या से कहते हैं कि हे सुंदर कन्या, तुम कौन हो? हम तुम्हारे रूप के आगे कामवश होकर मोहित हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम दोनों में से तुम किसी एक का वर्ण करो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इस पर दोस्तों सुकन्या कहती हैं कि हे देवताओं, मैं ऋषि च्यवन की पत्नी हूँ और मैं राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या हूँ। इस पर अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम ये जो वृद्ध है ऋषि च्यवन, इसको छोड़ दो और हम दोनों के साथ
किसी एक का वर्ण कर लो। दोनों अश्विनी कुमार बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। लेकिन जब अश्विनी कुमार नहीं मानते हैं तो सुकन्या कहती है कि हे देवताओं, मैं आपको अपने पतिव्रत धर्म के कारण श्राप देकर भस्म कर दूंगी, इसलिए आप मेरे रास्ते से दूर हट जाए। इस पर दोनों अश्विनी कुमार कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर दया आ रही है कि तुम इतनी सुंदर कन्या हो और तुम्हारा पति ऋषि च्यवन इतना वृद्ध है और ऊपर से अंधा भी है, तो हम चाहते हैं कि तुम ऋषि च्यवन से ही पूछ लो कि हम तुम्हारे पति को जीवन दान देना चाहते हैं। उसको हम यौवन अवस्था में ला देंगे, उसकी आंखों की रोशनी भी हम ला देंगे, परंतु फिर तुम हम तीनों में से किसी एक का वर्ण कर सकती हो। सुकन्या ठीक है ऐसा कहकर अपने पति के पास पहुंचती है तो वो ऋषि च्यवन को सारी कहानी बताती है। ऋषि च्यवन उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम उन दोनों अश्विनी कुमारों को यहाँ लेकर आओ और उनका प्रस्ताव मान लो। सुकन्या दोनों अश्विनी कुमारों को वहाँ अपने पति के समक्ष लाकर खड़ा कर देती है। दोनों अश्विनी कुमार ऋषि च्यवन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, इस नदी के कुंड में आप स्नान करो और हम अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा आपको नया जीवन दान दे देंगे। आपका शरीर वृद्ध अवस्था से हम जवानी पे ले आएंगे और आपकी आंखों की रोशनी भी हम वापस कर देंगे। ऋषि मान जाता है। दोनों अश्विनी कुमार ऋषि च्यवन को नदी में डुबकी लगाकर बाहर निकालते हैं मंत्र की शक्ति के द्वारा। तो सुकन्या देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है क्योंकि उन तीनों का ही रूप एक जैसा हो जाता है। अब जो सुकन्या थी वो ऋषि च्यवन को कि कैसे च्यवन का वो पति रूप में पाए ऋषि च्यवन को, अगर वो किसी गलत आदमी के ऊपर जयमाला डालती है तो इससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है और उसके पिता की मान मर्यादा भी, राजा शरियाती की भी मान मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्या होता है दोस्तों कि जो सुकन्या होती है वो माता गौरा का आह्वान करती है, माता पार्वती का आह्वान करती है और अपने सतीत्व की वजह से वो ऋषि च्यवन को माता उसको मार्गदर्शन देती है और ऋषि च्यवन के गले में वो वरमाला डाल देती है। जब ऋषि च्यवन के गले में वरमाला डालती है और उनके पांव छूती है तो दोनों अश्विनी कुमार समझ जाते हैं कि ये पहुंची हुई स्त्री है, बहुत ज़्यादा सिद्ध है, इसका पतिव्रत धर्म इसके साथ है और हमें इसका वर्ण नहीं करना चाहिए। तब ऋषि च्यवन बहुत खुश होते हैं और ऋषि च्यवन उन दोनों अश्विनी कुमारों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मांगो, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा शरीर वृद्धावस्था से युवावस्था में कर दिया और मुझे इतना सुंदर रूप प्रदान किया। बोलो अश्विनी कुमारों, तुम्हें क्या चाहिए। तब अश्विनी कुमार कहते हैं कि हमें देवराज इंद्र ने कभी भी सोमरस पीने को नहीं दिया, बाकी देवताओं को वे अपने किसी भी उत्सव में सोमरस पीने को देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें आप सोमरस का पान करवाएं। इस पर दोस्तों ऋषि जो च्यवन होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हें सोमरस का पान करवाऊंगा। अपने ससुर शरियाती राजा के पास जाकर वहाँ मैं यज्ञ करूँगा और यज्ञ के भाग में आपको दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान करूँगा। इतने में क्या होता है दोस्तों कि जो राजा शरियाती थे, उनकी जो पटरानी थी सुकन्या की माताजी, उनको चिंता होती है कि आपने एक वृद्ध के साथ मेरी पुत्री सुकन्या का विवाह कर दिया, पता नहीं वो वृद्ध कहीं मर तो नहीं गया और मेरी पुत्री लज्जावश उस आश्रम में भूखी मर रही होगी। जाओ मेरी पुत्री का हाल देख कर आओ। राजा शरियाती ऋषि च्यवन की कुटिया में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी पुत्री किसी यौवन पुरुष के साथ बड़े आराम से और वहीं पास में चिपक कर बैठी हुई होती है और हंसी ठिठोली करती है। महाराज शरियाती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझता है कि उसकी पुत्री ने पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है और ऋषि च्यवन का वध करके किसी यौवन रूपवान पति का वर्ण किया है। और राजा शरियाती अपनी पुत्री को क्रोध में श्रापवश देकर कहते हैं कि सुकन्या, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ऋषि च्यवन कहाँ हैं। इस पर दोस्तों सुकन्या कहती है कि हे पिताश्री, यही ऋषि च्यवन है। मेरी पतिव्रत भक्ति के कारण अश्विनी कुमारों ने खुश होकर
महर्षि च्यवन को यौवन अवस्था प्रदान की है और इनकी आंखें भी ठीक कर दी, क्योंकि अश्विनी कुमार वैद्य भी हैं, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। लेकिन जब राजा श्रियाती को यकीन नहीं होता अपनी पुत्री सुकन्या के ऊपर, तो ऋषि च्यवन ने उनको अपने साथ बिताई हुई हर बातें उनको राजा श्रियाती को बताई। तो राजा श्रियाती खुश हो जाते हैं और ऋषि च्यवन को प्रणाम करते हैं। और ऋषि च्यवन कहते हैं कि अब मैंने उनको वचन दिया हुआ है कि अश्विनी कुमारों को कि मैं सोमरस पिलाऊंगा अपने ससुर जी के यज्ञ करके। तो राजा श्रियाती कहता है कि ऋषिवर, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, आप आइए और हम यज्ञ हवन करते हैं और अश्विनी कुमारों को संतुष्ट करते हैं। राजा श्रियाती अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं और ऋषि च्यवन उनका आह्वान करके उनको सोमरस जैसे ही यज्ञ के भाग से पिलाने लगते हैं। इतने में देवराज इंद्र गुस्से से वहाँ प्रकट हो जाते और कहते हैं कि जब मैंने इनको मना किया है सोमरस पिलाने के लिए, तो आप ऋषिवर होते कौन है इनको रस पिलाने वाले? अगर आपने इनको जबरदस्ती सोमरस पिलाया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, च्यवन ऋषि कहते हैं कि देवराज इंद्र, सोमरस तो मैंने इनको वचन दिया हुआ है, मैं इनको पिलाकर रहूँगा, बाकी आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं। देवराज इंद्र ने जैसे ही वज्र का प्रहार महर्षि च्यवन के ऊपर किया, महर्षि च्यवन ने अग्नि में से एक राक्षस रूपी नारी को निकाला और वो देवराज इंद्र के ऊपर उसके हाथों को बांधकर उसके ऊपर खाने को दौड़ी। तब देवराज इंद्र उसका जब मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने बृहस्पति गुरु का आह्वान किया, लेकिन देव ऋषि बृहस्पति गुरु ने भी कहा कि इसका तोड़ मेरे पास नहीं है, कि आपका यही उपाय नहीं है और आप ऐसा करें कि महर्षि च्यवन से क्षमा प्रार्थना करें और इनका आह्वान करें और आप अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने दें। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया दोस्तों, महर्षि च्यवन से क्षमा मांगी और अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने दिया। इसके उपरांत क्या होता है दोस्तों कि दोनों वे अश्विनी कुमार सोमरस पी के खुश हो जाते हैं, च्यवन ऋषि को प्रणाम करते हैं और च्यवन ऋषि भी अपना पूर्ण करते हैं जो आशीर्वाद दिया होता है। और उसके उपरांत वे दोनों वहाँ से प्रस्थान स्वर्ग को करते हैं। देवराज इंद्र भी चले जाते हैं और शरियाती राजा भी वहाँ से अपने राज्य की तरफ चले जाते हैं और च्यवन ऋषि और सुकन्या खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं और सुकन्या अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तो ये थी दोस्तों सुकन्या और महर्षि च्यवन की प्यार की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।